अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अपना #17 में आपका क्लास वर्क आज होगा एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जो मैं आपको वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी। ओके, और आज का एक्सरसाइज A till C पेज नंबर 14 की हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखें ये एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस आपको PDF मॉडल वर्क इंग्लिश की आपको मिली है, उसमें ये प्रॉपरली एक्सप्लेन भी हुआ है। वी यूज़ प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट एक्शंस इन द प्रेजेंट और थिंग्स दैट आर गोइंग और हैपनिंग नाउ। प्रेजेंट कंटिन्यूस हम उस वक्त का यूज़ करते हैं जो चीज़ हमारी हैपनिंग हो रही हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी इज़ रीडिंग अ स्टोरी बुक, ये वो स्टोरी बुक रीडिंग कर रही है। ठीक है, मतलब ये हालिया काम हो रहा है। ठीक है, ये प्रॉपरली मैंने आपको वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और आज का होमवर्क आपका जाएगा एक्सरसाइज A till C पेज 14। आपको मैं एक्सरसाइज A और B बुक में जो समझाऊंगी आपको वो सॉल्व करनी होगी। जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूस आप लेक्चर मेरा सुनेंगे तब आपको समझ आएगा, तो आप इस एक्सरसाइज A को ठीक है सॉल्व कर पाएंगे बुक में। B भी हम सॉल्व करेंगे और C हमारा कॉपी वर्क होगा जो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, लिखेंगे। अब आप ये देखें, आपका पेज नंबर 14 है। ठीक है, पेज नंबर 14 का हम आ रहे हैं इस पेज पे यूनिट 2 लेसन फॉर सेंटेंसेस। ठीक है, लेकिन हमारा यूनिट 1 ही चल रहा है। आपको ये पिक्चर है, अब ये देखें, ये पिक्चर से आपको कुछ याद आ रहा है बेटा? हाँ, बिल्कुल याद आना चाहिए। ये हमारा फिजाज फैमिली जो चैप्टर था ना, हमारा उससे रिलेटेड है। देखो, अब मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये हमारी फिजाज मदर, फिजाज फादर, फिजाज ब्रदर फिजा एंड फिजाज सिस्टर सारा। ओके, अब ये देखिए क्या कर रहे हैं, ये सब खेल रहे हैं। एक काइट उड़ा रही है, एक केक कटिंग कर रही है, एक रीडिंग कर रही हैं, एक चाय पी रहे हैं फादर। ठीक है, इस पे हम आएंगे। पहले हम एक्सरसाइज A की तरफ आते हैं। राइट अबाउट फिजाज फैमिली। फिजाज फैमिली के बारे में आपको लिखना है। अब इसी बुक में ही एक्सरसाइज सॉल्व होगी। एग्जाम्पल, फिजा इज अ गर्ल। इसका कॉन्सेप्ट हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस में गया है। ठीक है, जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको प्रॉपरली समझ आया होगा। ठीक है, अब यहाँ देखें, अब इसे एक मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, बॉय लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एक मैं आपको करके बताती हूँ। ये देखो, अली इज अ बॉय। यहाँ पे गर्ल कौन है? अब यहाँ पे होगी फिजा इज अ गर्ल। वुमेन कौन है? फिजाज मदर इज अ वुमेन, फिजाज फादर इज अ मैन। ये आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज B पे। एक्सरसाइज B में देखो, व्हाट आर दे डूइंग। अब आपको प्रॉपरली पिक्चर देखनी है, पिक्चर देखेंगे, इसके बाद आप ये सॉल्व करेंगे। फिजा क्या कर रही है? फिजा इज फ्लाइंग अ काइट। इसी तरीके से आप ये पिक्चर देखेंगे और यहाँ पे आएंगे। अली क्या कर रहा है? अली इज किकिंग अ बॉल। इससे आपको मैच करना है। ठीक है, फिजा इज फ्लाइंग अ काइट, अली इज किकिंग अ बॉल, सारा इज कटिंग अ केक, सारा इज कटिंग अ केक, फिजाज मदर इज रीडिंग अ बुक एंड फिजाज फादर इज ड्रिंकिंग अ टी। ये हमने कर ली बुक में। एक्सरसाइज A और एक्सरसाइज B हम सॉल्व करी हमने बुक में। अब जो एक्सरसाइज C है हम वो कॉपी में करेंगे। एक्सरसाइज C हम कॉपी में करेंगे। ठीक है, यूज दिस वर्ड्स टू से व्हाट द पीपल इन द पिक्चर आर वियरिंग। तो ये कैसे करेंगे, लेट्स मूव। अब देखें, हम कॉपी में एक्सरसाइज C का काम शुरू करने से पहले आपको याद आ रहा होगा कि मैंने जो चैप्टर आपको रीडिंग कराई थी ब्लैक काइट वाली, उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज A जो थी याद करने को दी थी। एक्सरसाइज A, तो हम सबसे पहले काम आज चैप्टर बनाएंगे द ब्लैक काइट का, डेट एंड डे मेंशन करेंगे। इसके बाद ये टाइटल बन जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सरसाइज A लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे वियर डिड तारिक लीव, फिर इसका आंसर आप मुझे देंगे। इस क्वेश्चन पे भी मार्किंग होगी। ठीक है, पिक्चर्स मुझे नहीं चाहिए, आप सिर्फ और सिर्फ काम करके रखिएगा। जब हम आपसे कॉपी मंगवाएंगे तो उसी में ही आपको नंबर्स दे दिए जाएंगे। बिल्कुल आप ऑनेस्टी के साथ अपना ये टेस्ट दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज C पे।
इसमें आपको पहले टाइटल बनाना है, फिर आपको ये एक्सरसाइज ए का काम करना है, टेस्ट देना है। ठीक है, ये करने के बाद हम आएंगे एक्सरसाइज सी पे। आप यहाँ पे यूनिट 1 लिखते हैं ना, इसके साथ आप नया वर्ड भी लिखेंगे सेंटेंसेस। सेंटेंसेस लिखने के बाद आप यहाँ पे CW, यहाँ पे अपना डेट मेंशन करेंगे, मार्जिन खींचेंगे, फिर एक्सरसाइज सी ब्लू कलर से, क्वेश्चन भी ब्लू कलर से लिखेंगे। ये वर्ड्स आपको पेंसिल से लिखने हैं। ठीक है, फिर हम 1, 2, 3 एंड 4 सेंटेंसेस बनाएंगे। फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या होगा, हम पिक्चर को देख के ही करेंगे। आप अपने पास बुक भी ओपन रखिएगा ताकि आपको पता चले। अली इज वियरिंग शॉर्ट्स, अ शर्ट एंड अ कैप। सेकंड, सारा इज वियरिंग ट्राउजर्स एंड अ शर्ट। थर्ड, फिजाज मदर इज वियरिंग अ सूट। एंड फोर्थ, फिजाज फादर इज वियरिंग ट्राउजर एंड अ शर्ट। आपको ये काम भी कॉपी में करना है। कैसे करेंगे, पहले आप टेस्ट दे दिया, आपने टाइटल बनाया, टेस्ट दिया, इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे थर्ड पेज पे, मतलब आपका ये काम होने के बाद आप थर्ड पे आए, इसके बाद आपने ये मेंशन किया, फिर ये लिखा, देन आप ये लिखेंगे। मैंने आपको प्रॉपरली सब कुछ क्लियर किया है। एक्सरसाइज ए और बी बुक में होगी, सी आपकी कॉपी में होगी। सी करने से पहले आपने पहले टेस्ट देना है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, ब्लैक काइट के चैप्टर का, फिर हम ये करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से ये काम करना है। अब हम आएंगे अपनी कंटिन्यूस वाली प्रेजेंट कंटिन्यूस के लेक्चर पे, जो मैं आपको वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। वो भी आपने बेटा पूरा सुनना है, ठीक है, तभी आपको समझ आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके लेट्स मूव। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस सीखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होता है, ग्रामर का कौन सा स्ट्रक्चर होता है, हम चलें इसका ओवरव्यू लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ टू फॉर्म अ प्रेजेंट कंटिन्यूस, व्हेन टू यूज़ अ प्रेजेंट कंटिन्यूस। हम प्रेजेंट कंटिन्यूस कब यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। गुड टू नो इज़ हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को सिंगल फॉर्म के साथ, जैसे आई के साथ एम, यू के साथ आर, ही के साथ इज़, शी के साथ इज़, इट के साथ इज़, और प्लूरल फॉर्म्स वी के साथ आर, यू के साथ आर और दे के साथ आर। आई, वी, यू, दे ये हमारे सब्जेक्ट्स थे। और हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस के स्ट्रक्चर में बी फॉर्म आता है, वो इज़, एम, आर। इसके अलावा प्रेजेंट कंटिन्यूस इनकम्प्लीट होता है। आपको वॉवल पता होंगे और आपको कॉन्सोनेंट भी पता होंगे, वॉवल क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट वर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, लुक एट दिस सेंटेंस। ठीक है, I am talking on the phone, we are cooking dinner, they are in the present continuous tenses। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस की खास बात यह है कि वो फॉर्म फोर्थ फॉर्म यानी ing के साथ लगता है। अब इसका फॉर्मूला भी है, ये टू बी यानी इज एम आर होता है, वर्ब ing यानी फोर्थ फॉर्म लगती है। ठीक है, आपको वर्ब्स अच्छे से याद होंगी तो आप अपने जुमले बना सकते हैं। और वो हाल यानी खालिया काम, जैसे वो खाना खा रही है, सो रही है। आई एम वर्किंग लेट, मैं देर से काम कर रहा हूँ। यू आर टॉकिंग टू फास्ट, तुम बहुत तेज़ बात कर रही हो। ही इज़ वॉचिंग टेलीविजन, शी इज़ वॉकिंग टू स्कूल, और इट इज़ रेनिंग। समझ आया बेटा, हाउ टू फॉर्म अ प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, ये देखो आपका कंटिन्यूस में बार बार वी के साथ आर आ रहा है, यू के साथ आर, ये आपको स्ट्रक्चर याद करना होगा। सिंगिंग, डूइंग, सही है। वर्ब्स एंडिंग इन एन ई, ये सब हमारा टेक, मेक, एक्सेट्रा। ठीक है, जो वर्ब हमारा ई के साथ एंड हो, उसके साथ, जैसे आई एम टेकिंग द बस इन द स्कूल, उसके साथ हम ing का लगा देंगे। यानी अब देखें, वन सिलेबस एंडिंग इज अ कॉन्सोनेंट प्रीसीडेड बाय अ वॉवल। ठीक है, अब डबल द कॉन्सोनेंट सिट, तो हम इसकी फोर्थ फॉर्म कर लेंगे सिटिंग। गेट यानी गेटिंग, रन यानी रनिंग। ठीक है, ये आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब अच्छे से याद करने होंगे। जब से आप देखें आई एम सिटिंग आउटसाइड, जब देखो वो वर्ड डबल में आ जाएगा, जैसे सिट था, अब हम जब इसकी फोर्थ फॉर्म में जाएंगे तो SI टी। रनिंग का रन एक होता है रनिंग, गेटिंग का गेट डबल हो गया, लेटिंग का लेट। ठीक है, ये आप अच्छे तरीके से देखिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस इन क्वेश्चन, अब हम इसको क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे आई एम होता है तो हम एम आई कर देंगे, शी इज़ होता है तो इज़ शी, इससे हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। जैसे आई एम गेटिंग क्लोज, तो अब क्वेश्चन बन गया, एम फर्स्ट वन में आ गया, एम आई गेटिंग क्लोज। आर यू रनिंग लेट, इज़ ही टेकिंग अ बस, इज़ शी प्लेइंग टेनिस, या इज़ शी स्नोविंग, इज़ इट स्नोविंग, सॉरी। ठीक है बेटा, अब आर यू, आर दे ईटिंग देयर लंच, इस तरीके से हमारे बी वर्ड्स पहले आ जाएंगे क्वेश्चन में। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस इन निगेशंस। अब देखो नॉट, जब हमें इसको मना करना, जैसे मैं खाना नहीं खा रही हूँ तो आई एम नॉट ईटिंग फूड। अब जैसे आई एम नॉट वेटिंग फॉर यू, अब देखो इसमें क्या हो गया, नॉट का इजाफा गया क्योंकि हम उसमें मना कर रहे हैं। यू आर नॉट लुकिंग फॉर मी, ही इज शॉर्ट फॉर्म्स है, ही इज़ नॉट स्लीपिंग लेट, शी इज़ नॉट टॉकिंग ऑन द फोन। ओके स्टूडेंट्स,
वी आर नॉट पुटिंग अप अ टेंट, यू आर नॉट स्पीकिंग एट द सेम टाइम। समझ आ रहा है बेटा? दे आर नॉट कटिंग पेपर, वो पेपर कट नहीं कर रहे हैं। हालिया काम जो हम करते हैं, पका रही हैं, सो रही हैं। दीज थिंग्स दैट आर हैपनिंग नाउ, देखो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है जो चीज़ हो रही हो। ठीक है बेटा? थिंग्स दैट आर हैपनिंग नाउ। आई एम वॉचिंग टेलीविजन एट द मोमेंट। समझ आ रहा है? जैसे इट इज़ रेनिंग राइट नाउ, जैसे अभी बारिश हो रही है। लुक दे आर स्विमिंग इन द रिवर,